आखिरकार भारत ने अपने मिसाइलों में उन बदलाव को मंजूरी दे दी जिसकी मांग बहुत पहले से थी, क्योंकि अगर भारत को दो मोर्चों पर युद्ध को संभालना है तो भारत के मिसाइलों में ऐसे बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हालांकि भारत ने जिस बहुत बड़े बदलाव को मंजूरी दी, उसके बाद अमेरिकी जानकारों ने ट्रंप के बड़बोलेपन पे निशाना साधा। खबर कुछ ऐसी है कि भारत के डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 यानी डैप 2026 में मिसाइलों के उत्पादन से जुड़े बहुत बड़े बदलाव को मंजूरी दी। जैसे कि अभी तक भारत के मिसाइलों के उत्पादन का पूरा चक्र DRDO और BDL तक सीमित है, यानी कि DRDO मिसाइलों की तकनीक विकसित करता है, जबकि BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड मिसाइल बनाता है। लेकिन पहली बार डैप 2026 में भारत के निजी प्राइवेट कंपनियों को पूरे मिसाइलों के विकास और उत्पादन की मंजूरी मिल गई। हालांकि भारत ने यह मंजूरी इसलिए दी क्योंकि अब भारत के मिसाइलों का रेंज काफी बड़ा बन चुका है। वहीं BDL अकेले सभी मिसाइलों का तेजी से उत्पादन नहीं कर सकता, और जैसा कि आज के युद्ध में 100 या 200 मिसाइलों का कोई महत्व नहीं रहा, ऐसे में भारत के पास मिसाइलों का मास प्रोडक्शन आवश्यक है। हालांकि भारत ने अपने मिसाइलों के उत्पादन में जिस बदलाव को मंजूरी दी, उसकी चर्चा अमेरिका यूरोप तक पहुंच गई, क्योंकि सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया कि अमेरिकी सेना के जनरल भी मानते हैं भारत इस समय गोल्डन स्थिति में है, क्योंकि भारत ऐसे समय में अपने हथियारों को विकसित कर रहा है जहां भारत को मालूम है कि आखिर उसे किस प्रकार के इफेक्टिव हथियारों की आवश्यकता है। यानी भारत अरबों डॉलर के महंगे हथियारों के सिस्टम के जाल में फंसने से बच गया, जबकि उसके उलट अमेरिकी हथियारों का पूरा इकोसिस्टम ही सुपर एक्सपेंसिव जाल में फंस चुका है। हालांकि बात केवल इतनी सी नहीं है कि अमेरिकी हथियार महंगे हैं, बल्कि अमेरिका, फ्रांस या बाकी यूरोपियन देशों के सामने समस्या और भी जटिल है। समस्या कुछ ऐसी है कि अमेरिका या फ्रांस के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़कर इनके पास में ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो सीधे अपनी जमीन से रूस या चीन पर अटैक कर सके। यानी अगर इन्हें रूस या चीन के साथ युद्ध करना पड़े तो इनको रूस या चीन के पड़ोस में आना होगा, लेकिन पड़ोस में आकर युद्ध करने वाली तैयारी बहुत पुरानी है, जबकि आज के समय में पड़ोस में आकर युद्ध करना बहुत ही जोखिम भरा है, क्योंकि दुश्मन अपने पड़ोस में इन्हें आसानी से निशाना बना सकता है। जैसे कि ईरान युद्ध से अमेरिका को अच्छा सबक मिला कि पड़ोस में आकर युद्ध करना अब पहले जैसा नहीं रहा। अब ऐसे में अमेरिका और फ्रांस को लगता है कि उनके पास में सस्ते किंतु लॉन्ग रेंज के हथियारों का होना आवश्यक है, किंतु एक्सपेंसिव हथियारों को छोड़ सस्ते हथियारों में ढल पाना इनके डिफेंस सेक्टर के लिए आसान नहीं। तो अब ऐसे में अमेरिकी जानकारों ने ट्रंप के उस बयान पे तंज कसा है, जहां G7 में ट्रंप ने PM मोदी के सामने कहा था कि अगर भारत पे अटैक हुआ तो अमेरिका साथ देगा। अमेरिकी जानकारों ने कहा कि ट्रंप को खुद अमेरिकी तैयारियों पे ध्यान देना चाहिए, वहीं खुद अमेरिका को भारत के साथ की आवश्यकता है, क्योंकि भारत तो अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध के हिसाब से किफायती मिसाइलों के इकोसिस्टम को विकसित कर रहा है। हालांकि अब तो यूरोप के थिंक टैंकों ने भी ट्रंप के ऊपर तंज कसते हुए कह दिया कि ट्रंप हमेशा कहते हैं अमेरिका के दम पे नेटो टिका है, लेकिन बिना यूरोप के सहयोग के ईरान के सामने अमेरिका की हालत खराब हो गई।